नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर के परिकलन की जानकारी दूंगा, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीन टैक्स स्लैब का चुनाव करना है या पुरानी टैक्स स्लैब का चुनाव करना है। कौन सी टैक्स स्लैब आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपको उपयुक्त जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें मैं चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और उचित प्रक्रिया के साथ लेकर आता हूं, जिसका लाभ आपको मिलता है। तो चलिए साथियों, जानते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर परिकलन की जानकारी। आयकर परिकलन की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको परिचित होना होगा इस आदेश से, जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसका विषय आपको यहाँ स्पष्ट दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 और निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए आयकर का परिकलन। अब आपको यहाँ आगे क्लियर किया जा रहा है, आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। आप सभी को पता है कि आप सैलरी पर्सन हैं, तो आपके प्रत्येक माह आपके वेतन से जो है आयकर की कटौती की जाती है। आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयकर के निम्नांकित दो स्लैब लागू है। मतलब 2023-24 से आपको दो स्लैब प्रदान की जा रही है। पुरानी स्लैब भी आपके लिए लागू रहेगी, नई स्लैब भी आपके लिए लागू रहेगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपना टैक्स पुरानी टैक्स स्लैब से कटवाना चाहते हैं या नई टैक्स स्लैब से कटवाना चाहते हैं। अब साथियों, आपको यदि समझना है, पूरा टैक्स का गणित समझना है इस आदेश में, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, बिना स्किप किए पूरा देखना है। और बाद में वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका जो टैक्स है वो पुरानी टैक्स स्लैब से कटवाना चाहेंगे या नई टैक्स स्लैब से कटवाना चाहेंगे। और हाँ साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या आपके लिए पुरानी टैक्स स्लैब सही है या नई टैक्स स्लैब सही है, क्या आपके लिए क्या उचित है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम यहाँ जान लेते हैं साथियों, जो नवीन टैक्स स्लैब जारी की गई है उसमें और पुराने टैक्स स्लैब में क्या अंतर है। तो उसके लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आपकी आय 2,50,000 रुपए तक है तो पुरानी टैक्स स्लैब में आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, मतलब शून्य टैक्स आपको देना था। नई टैक्स स्लैब में भी आपको शून्य टैक्स देना है। यदि आपकी आय 2,50,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक है तो आपको पुरानी टैक्स स्लैब में डायरेक्ट जो है 5% आपके ऊपर टैक्स लग जाता था। परंतु नई टैक्स स्लैब जो आई है उसमें आपको शून्य टैक्स देना है, मतलब कोई टैक्स आपको नहीं देना है। 5% का आपको यहाँ फायदा दिया गया है। यदि आपकी आय 3,01,000 रुपए से 5,00,000 तक है तो आपको 5% पुरानी टैक्स स्लैब में टैक्स देना होता था, और नई टैक्स स्लैब में भी आपको 5% टैक्स देना है। मतलब यहाँ हमें बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात करें हम आगे, तो यदि आपकी आय 5,01,000 रुपए से 6,00,000 तक है तो आपके ऊपर पुरानी टैक्स स्लैब में कितना टैक्स लगता था, डायरेक्ट 20% टैक्स आपको देना होता था। लेकिन अब नई टैक्स स्लैब में आपको क्या है कि 5% ही टैक्स देना है, मतलब 15% टैक्स का डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहाँ दिया गया है। अब आगे, यदि आपकी आय 6,01,000 रुपए से 9,00,000 रुपए तक है तो आपके ऊपर पुरानी टैक्स स्लैब लागू थी, उसमें जो टैक्स कटता था आपको कितना देना होता था, 20% डायरेक्ट टैक्स देना होता था। परंतु नवीन जो टैक्स स्लैब है उसमें आपको 10% ही टैक्स देना है, मतलब 10% का फायदा आपको यहाँ मिलता नजर आ रहा है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि यदि आपकी आय 9,01,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक है तो पुरानी टैक्स स्लैब में आपके ऊपर डायरेक्ट 20% टैक्स लगता था। परंतु अभी जो नई दर जारी की गई है या नवीन स्लैब जारी की गई है उसमें आपको 15% टैक्स देना है, मतलब 5% का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ आपकी आय यदि 10,01,000 रुपए से 12,00,000 रुपए तक है तो पुरानी टैक्स स्लैब में आपको कितना टैक्स देना होता था, डायरेक्ट 30% आपको टैक्स लगता था। परंतु वर्तमान जो नवीन दर जारी की गई है उसमें अब आपको कितना प्रतिशत टैक्स देना है, 15% आपको टैक्स देना है, मतलब 15% का आपको यहाँ फायदा मिलता नजर आ रहा है। और यदि आपकी आय 12,01,000 रुपए से 15,00,000 रुपए तक है तो पुरानी टैक्स स्लैब में आपको 30% टैक्स देना होता था, परंतु नवीन टैक्स स्लैब में आपको 20% ही टैक्स देना है, मतलब 10% का फायदा आपको यहाँ मिलता है। और यदि आपकी आय 15,00,000 से अधिक है तो आपको कितना टैक्स देना
पुरानी टैक्स स्लैब में कितना टैक्स देना था, 30% आपको टैक्स देना था और वर्तमान में भी आपको 30% ही टैक्स देना है। तो ये तो हुई साथियों टैक्स स्लैब की बात, आपको यहाँ बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। परंतु अभी वीडियो मेरा खत्म नहीं हुआ है, आगे यदि आपको समझना है, यहाँ तो आपको टैक्स स्लैब में तो फायदा मिलता नजर आ रहा है, पर क्या वास्तव में आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जानकारी के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। उपरोक्त अनुसार आय राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा। जो आपकी आय है उस पर 4% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना है। वो किस चीज का आपके ऊपर लगेगा, वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क आपको देना होगा। ये सभी को देना होता है और आपको भी देना होगा। अब आपको मुख्य समझने का बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है, यहाँ आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मतलब वीडियो को आपको बिना स्किप किए यहीं से देखना प्रारंभ कर देना है। यदि आपने स्किप कर दिया है वीडियो को तो विकल्प का चयन संलग्न परफॉर्मा के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। अब आपको यह परफॉर्मा संलग्न बताया जा रहा है, उसके बिंदु संख्या 6 पर आपको अंकित करना है कि भाई आप जो नवीन टैक्स स्लैब का चयन करना चाहते हैं या पुराने टैक्स स्लैब का चयन करना चाहते हैं, ये परफॉर्मा के बिंदु संख्या आपको 6 पर मिलेगा। अब ये परफॉर्मा आपको कहाँ मिलेगा, ये परफॉर्मा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस टेलीग्राम चैनल पर सभी परफॉर्मा आपको मिल जाएंगे। जो भी परफॉर्मा यहाँ आपको बताए जाएंगे वो सभी परफॉर्मा आपकी सहायता है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके जो भी आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने परफॉर्मा को आपको भरकर अपने डीडीओ को प्रस्तुत कर देना है। अब आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कर दिया जाएगा। यदि आप अपने डीडीओ महोदय को कोई परफॉर्मा भरकर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके ऊपर नवीन टैक्स स्लैब जो है वो लागू कर दी जाएगी और आपके डीडीओ जो है नवीन टैक्स स्लैब से आपके टैक्स की कटौती करेंगे जो आपकी आय होगी उसमें से। अब आगे आपको यहाँ समझना है, जो कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप नवीन टैक्स स्लैब चुनते हैं उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। यदि आप जो हमारी नवीन कर व्यवस्था आई है उसमें नवीन टैक्स स्लैब को चुन लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पहले दिया जाता था उस स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट तो अब भी दी जाएगी, परंतु आगे कुछ बदलाव होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त उन्हें मुख्यतः निम्नांकित छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब यदि आपने आयकर की नवीन स्लैब को चुन लिया तो आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यदि आपने हाउस लोन ले रखा है और उस पर आपको इंटरेस्ट की छूट मिल रही है तो वो छूट आपको नहीं दी जाएगी। उसके अलावा दूसरी छूट आपकी कौन सी काट दी जाएगी, डिडक्शन ऑन चैप्टर 4A, मतलब जो चैप्टर 4A है आयकर का उसमें जो 80C 80D 80DD 80E 80G 80TDA एंड अदर जो आपको छूट मिलती है चैप्टर 4A में वो छूट आपको नहीं दी जाएगी यदि आपने जो है टैक्स स्लैब नवीन चुन ली है। ऐसी कंडीशन में मतलब आपको नवीन टैक्स स्लैब चुनते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये दोनों मुख्य बिंदु है आपके लिए, इन दोनों को पहले सोच विचार कर लेना है कि आपको चैप्टर 4A में भी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और यदि आपको हाउस लोन पर आपके इंटरेस्ट में छूट पहले मिल रही थी तो वो छूट भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम हाउस रेंट की कि यदि आपको हाउस रेंट मिलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जानकारी भी आपको इस परिपत्र में दी गई है। जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनते हैं, यदि आपने नई स्लैब को चुन लिया तो उन्हें मकान किराए की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क एवं अन्य बचत की सूचना परफॉर्मा के बिंदु संख्या 10-11 की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है। यदि आपने नवीन टैक्स स्लैब का चयन कर लिया है तो आपको कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। जो भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ बताए जा रहे हैं वो कोई प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत नहीं करने हैं। और वो क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि आपको वहाँ छूट ही नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्लियर हो चुका होगा अब आदेश में। अब आगे आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है, आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु तो आप द्वारा
व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में विनियोजित की जाने वाली राशि की सूचना एवं अन्य सूचना संलग्न परफॉर्मा में इस विभाग को दिनांक 31/10/2023 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करवाएं। मतलब साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो परिपत्र लिखा गया है कार्मिक विभाग द्वारा लिखा गया है, तो कार्मिक विभाग के कार्मिकों के लिए लिखा गया है। परंतु आप किसी भी डीडीओ के अधीन कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो ये प्रपत्र आपको बताए जा रहे हैं, नीचे जो आपको परफॉर्मा दिए गए हैं और वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने उनको उपलब्ध करवा दिया है। यदि आप उन परफॉर्मा को भरकर देना चाहते हैं अपने अधिकारी को, आप चाहते हैं कि आप नवीन टैक्स स्लैब का चयन करें, तब भी आपको परफॉर्मा को तो भर के देना ही है। और यदि आप जो पुरानी टैक्स स्लैब से लेना चाहते हैं तो आपको वो भी जानकारी अपने डीडीओ महोदय को दे देनी है। और वो कब तक दे देनी है? 31/10/2023 तक अपने डीडीओ महोदय को जानकारी पहुंचा देनी है। आप जिस भी टैक्स स्लैब से अपना टैक्स कटवाना चाहते हैं वो आपको जानकारी दे देनी है। और आप नहीं देंगे, ऐसी कंडीशन में आपके डीडीओ महोदय क्या करेंगे, आपकी जो टैक्स की कटौती है वो नवीन टैक्स स्लैब के अनुसार करेंगे। आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है आगे, यदि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखा अनुसार जो भी राशि आयकर की बनेगी वह आपके वेतन से काट ली जाएगी। कृपया संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करें। तो यह था साथियों कार्मिक विभाग का वो परिपत्र जिसमें आपको जानकारी दी गई है कि आपको नवीन टैक्स स्लैब का चयन करना है या पुरानी टैक्स स्लैब का चयन करना है। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आदेश में भी आपको क्लियर दिया हुआ है और मैंने भी आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि क्या नवीन टैक्स स्लैब आपके लिए उपयुक्त है या पुरानी टैक्स स्लैब आपके लिए उपयुक्त है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये परफॉर्मेंस के आपको जो है मैंने लिंक टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सारे परफॉर्मेंस मिल जाएंगे। आप वहाँ से परफॉर्मेंस को डाउनलोड करके अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर दीजिए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक अवश्य पहुँचाइए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।